राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिन व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 8वें श्लोक से पाठ करते हैं, पंचम अध्याय। श्री भगवानुवाच नैव किंचित् करोमीति
युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते चेंज हो गई फले सक्तो निबध्यते। श्रीमद् भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग, पूर्व के अध्याय का ज्ञान कर्म संन्यास योग और अंत इसके बाद जो है वो है ध्यान योग, अर्थात कर्म योग से क्रमशः कैसे हम ध्यान योग में प्रवेश करें, उसके बीच की एक कड़ी है कर्म संन्यास। और श्रीमद् भगवद गीता आदि जो वेदांत शास्त्र हैं, एक बात तो आप इस विषय का चिंतन करते हुए ये बात तो पक्के तौर पर आप अपने मन में धारण कर लीजिए कि वेदांत आदि शास्त्र क्रिया का निषेध नहीं करते। कहीं पर भी हमारे यहाँ पलायनवाद को बहुत ज़्यादा महिमा मंडन नहीं किया जाता। हाँ, कुछ एक दोहे हम समाज में सुन लेते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कहे गए सबके दाता। वो सब एक अलग एक कह सकते हैं अपवाद के रूप में है। आलस्य इत्यादि को हमारे यहाँ कहीं पर भी महिमा मंडन नहीं किया गया है। और कई बार समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था में दिखाई देने लगती है तो हम सोच लेते हैं, कह देते हैं कि हाँ, जो कुछ ना कर सके तो सबसे बढ़िया महात्मा बन जाए। और हमने कल देख लिया, कल भगवान ने सीधे कह दिया, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। अगर कोई कर्म योग की साधना से रहित है, अयोगतः कर्म योग की साधना अर्थात सम्यक प्रकार से उसने कर्म का अनुष्ठान जीवन में नहीं किया है, तो कर्म संन्यास की बात तो उसके लिए बहुत दूर की कौड़ी है। ऐसे कोई कपड़े रंगा ले, चोला पहन ले, तो उस संन्यास की महिमा शास्त्र में नहीं कही। संन्यास अर्थात जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए संन्यास का मार्ग है कि एक समय सब चीजों से संन्यस्त हो करके अपने भीतर जो भी, चाहे वो धन की ऐषणा हो, धन की लिप्सा हो, चाहे परिवार की ऐषणा हो, अपने जन समाज की,
और उससे बढ़ करके जो लोक ऐष्णा है, तीनों का त्याग करके, लेकिन प्रयोजन है आत्म स्वरूप का बोध, अपने आत्म स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं, इस सारे जगत के जो तत्व है उसको जानना, परमात्मा के स्वरूप का बोध। सन्यास इसके लिए लिया जाता था, केवल रंग रंगा करके। ठीक है, कुछ ऐसी परंपराएं चल गई तो उससे रूढ़ अर्थ वही निकलने, जैसे कई बार कह देते हैं कोई, अगर अब क्या कहा जाए, जो बड़े सम्मान का जो कार्य था, कई बार किसी से पूछा कि क्या करते हो, तो कहा मैं टीचर हूं। कहते अच्छा, कोई अच्छा काम मिला नहीं लगता है। ये हमारे देश में ही है ऐसा, कहीं ना कहीं अध्यापक है जो राष्ट्र निर्माण में जिसकी विशेष भूमिका रहती है। भाई कोई कहीं कार्य करे तो शायद हो सकता है एक दो में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन जिसके सामने सैकड़ों ऐसे चरित्र आते हैं जिनका वो निर्माण करते हैं, और कह सकते हैं आज हम भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो भूमिका हमारे गुरुजनों की है उसमें। जो हमारे प्रारंभिक गुरुजन थे, आचार्य थे, शिक्षक थे, टीचर थे, और बाद में सदगुरुदेव की कृपा हुई, वो तो उनकी करुणा कृपा है ही। तो एक रूढ़ अर्थ हो गया, अच्छा जो कुछ नहीं कर सका तो कहा अच्छा टीचर पढ़ा रहे हो आजकल। तो ऐसे ही हो गया कि सन्यासी लाल कपड़े वाले को देखा तो अच्छा, अपने कुछ घटना हो गई होगी, कुछ दुर्घटना हुई होगी, तभी लगता है निकल करके आ गए। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि अगर किसी के जीवन में कर्म योग का अनुष्ठान नहीं हुआ है तो वो कर्म संन्यास के मार्ग पर आरूढ़ हो नहीं सकता। अत्यंत ही दुष्कर है, बड़ा ही कठिन डगर फिर हो जाती है उसके लिए। और अगर कोई वास्तव में कोई कर्म संन्यास के पर आरूढ़ हुआ है तो ये पक्का तय है कि उसने अपने जीवन में कर्म योग का सम्यक अनुष्ठान किया है। अब हमने किसी से पूछा कहां तक पढ़े हो, उसने कहा इंजीनियरिंग की है। अब हम उससे पूछें इंटर पढ़े थे? तो प्रश्न जायज होगा ये। कोई कहे मैं डॉक्टर हूं, एमबीबीएस डॉक्टर हूं, अच्छा इंटर हाई स्कूल पास किए थे? अगर कोई बीए में है तो चाहे वो मंत्री का ही क्यों ना लड़का हो, वो भी कहीं ना कहीं हाई स्कूल इंटर पास करके ही गया होगा, है कि नहीं? चाहे कितने भी सामर्थ्य वाले, उसे कम से कम उसने हाई स्कूल इंटर तो किया ही होगा, तभी आगे जाएगा, क्रम है ना। तो ऐसे ही बिना कर्म योग के अनुष्ठान किए कोई कर्म संन्यास के मार्ग में आरूढ़ हो नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल ये किसी परिस्थिति से भाग जाना, किसी विकट परिस्थितियों से पलायन कर जाना, ये गीता जी नहीं सिखाती है। क्योंकि ये कार्य तो अर्जुन पहले ही कर रहे थे। पहले अध्याय में अपनी जो मन की भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया, फिर भगवान ने उनको एक निश्चित, कम से कम एक प्राथमिक उपचार के रूप में कुछ उपदेश किया। अर्जुन पुनः कहते हैं अरे प्रभु आप लड़ने के लिए कह रहे हो, किन से लड़ना है? इशु भी प्रति योस्यामि, किनके प्रति? पूजार्हा वरिसूदना, ये तो पूजा के योग हैं, इनको तो पूजा करनी चाहिए। और ऐसे ऐसे तर्क दिए और कह देता है कि इस युद्ध को करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी का जीवन यापन कर लूं। वो तो जा ही रहे थे सन्यास लेने के लिए, लेकिन भगवान ने उनको जाने नहीं दिया। क्योंकि कुछ तो पात्रता अर्जुन में रही होगी और कुछ कृपा भगवान की। उन्होंने प्रारंभ में कह दिया न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, बिना जब तक कोई कर्म का आरंभ ना करे, कर्म का आरंभ अर्थात कर्म योग का अनुष्ठान जीवन में ना करें, तब तक उसके भीतर वो पात्रता नहीं आती कि वो कर्म संन्यास को धारण कर सके। और कर्म संन्यास के माध्यम से वो जीवन की परम स्थिति निष्कर्म को प्राप्त कर ले। निष्कर्म्य अर्थात जिसके जीवन में अब कर्म का कोई तात्पर्य रह ही ना जाए, अब कुछ करना शेष ही नहीं रहा।
हनुमान जी कहते हैं लक्ष्य पूरा होने के बाद, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता। कृत्य कृत्य हो जाना कि अब कोई कार्य शेष रहा ही नहीं, क्योंकि जितने भी कर्मानुष्ठान थे वो जिस लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए थे वो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तो उसके लिए फिर कोई कर्म कोई कर्तव्य नहीं होते। लेकिन अभी परम की प्राप्ति हुई नहीं तो, और साथ ही स्पष्ट कह दिया न च संन्यासनात् एव, केवल कोई कर्म का संन्यास कर दे बाह्य रूप से और अभी ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं तो उसको भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि ज्ञान से रहित जो प्राणी है, जिसको अभी अपने आत्म स्वरूप का बोध हुआ नहीं, ऐसा प्राणी तो प्रकृति के द्वारा परवश करके कार्य करा दिया जाता है, कर्मों में लगा दिया जाता है। ऐसा ज्ञान से रहित अज्ञान में पड़ा हुआ जो जीव है वो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्म कृते, ये सारी बातें तो भगवान पूर्व में ही कही आए हैं। पहले सही प्रकार से हम कर्म का अनुष्ठान करें, बस भीतर जो ये भोक्तृत्व का मान है, कुछ विशेष उपलब्धि की जो चाह है मन के भीतर, जो अपनी वासनाओं के अनुसार, देखो हम भगवान को भी चाहते हैं ना, तो अपनी वासनाओं के अनुसार। इसीलिए हमारे यहाँ की जो उपासना पद्धति है सबसे श्रेष्ठ है, जहां बहुत सारे देवताओं का वर्णन है। समझो, इसको कभी गलत मत समझना, भ्रम मत आ जाना लोग आगे पढ़ाते हमारे तो एक है, तुम्हारे तो कितने हैं। इतनी चॉइस है, ये हमारे यहाँ की महिमा है। जब एक ही परिवार के 4 बच्चे हों, चारों को एक ही खाना ठीक नहीं लगता, एक ही कपड़ा पसंद नहीं आता, एक ही उनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता, तो इष्ट कैसे एक हो जाएंगे? तो उनके यहाँ है कि मार मार के बनाया जाता है, बस यही है और कुछ नहीं। वहां आपको प्रश्न करने की इतना स्वातंत्र नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया। ये शास्त्रार्थ की अपने भीतर की जो जिज्ञासाएं उनको व्यक्त करने की वास्तव में जो स्वतंत्रता है वो हमारे सनातन धर्म में है कि आप कुछ भी आप प्रश्न कर सकते हो। तो अपनी वासना के अनुसार ही हम भगवान का भी चयन कर लेते हैं, ये छूट है। लेकिन चयन करने के बाद जिनकी उपासना में लगे हैं, जिनको हमने अपने जीवन का आधार बनाया, जिनको हमने अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किया, कम से कम उनकी अनुकूलता को भी तो हम जानें और फिर उनके लिए अपनी वासनाओं का हम समर्पण करें। कोई वैष्णव भक्त हो, भगवान की भक्ति करता हो, वैष्णवी क्यों, भगवान शिव का ही भक्त हो, मां भगवती का भक्त हो, बस भक्ति कैसी हो, उपासना कैसी हो, शास्त्र अनुसार, वैदिक मार्गी हो, वाम मार्ग वाला ना हो, आगम वाला ना हो, निगम वाला हो, वेद का अनुगमन करने वाला हो। वैदिकेन, एक दिन कल शब्द आया था वैदिकेन, हमने पढ़ा भी था उसको। हाँ, वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण, वैदिक हो, भगवान का वो भक्त तो बन गया, लेकिन जो भगवान को प्रिय ना हो वैसा आचरण करे तो क्या कहोगे? भक्त। अच्छा, आपका बच्चा हो, आपको अपने अनुसार जैसे चाहे वैसे सेवा, आपको सब सेवा करें, लेकिन कभी आप एक गिलास पानी मांगो तो ना दे तो? अपने अनुसार उसको जो अच्छा लगे वो लाके आपको दे दे, लेकिन जो आप चाहो वो ना करे तो कितना अच्छा लगेगा। और एक है कि ज्यादा व्यवस्था ज्यादा ना करे, लेकिन आप कोई भी काम कह दो करने को तैयार, बिल्कुल जो माताजी ने कह दिया, जो पिताजी ने कह दिया, आपके अनुकूल हो जाए तो किसको दे के जाओगे सब? मन में आएगा ये है तो करता तो सब कुछ है, लेकिन अपने मन से करता है, हमारे मन की कभी नहीं सुनता। तो ऐसे भगवान भी देखते रहते हैं, हाँ ठीक है, आ रहा है, मंदिर भी आता है, तीर्थों में भी जाता है, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन अपने मन की के अनुसार ही। जब उसको सुविधा होती अपनी सुविधा के अनुसार,
ऐसे नहीं, बिल्कुल शास्त्र को भी जाने समझें, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, उनको क्या प्रिय है। आनुकूल्येन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जितः रक्षति विश्वासः गोप्तित्वं वर्णम तथा। ये शरणागति के सूत्र बताए गए कि जो हमारे आराध्य है उनके जो अनुकूल हो उसको हम अपने जीवन में धारण करें, जो उनको प्रिय नहीं है उसका हम त्याग करें, और हर क्षण भगवान पर भरोसा रहे कि हमारी रक्षा करने वाले हमारे प्रभु हैं, उनको अपने संरक्षक के रूप में वर्ण कर लें। तब समझें कि आप कुछ कर्म योग और भक्ति योग पर आरूढ़ हुए हैं। अगर ये सूत्र जीवन में आ रहे हों और जो भगवान को प्रिय ना हो हमारे जीवन में वही चल रहा है तो इसको कहते हैं, अब आप लोग समझ लेना जो कहते हो, अंदर कुछ बाहर कुछ। जो भगवान को हम अर्पण कर नहीं सकते उसको अगर हम भीतर ग्रहण करें तो क्या भगवान बाहर है भीतर नहीं है? विचार करना थोड़ा सा। इस गीता जी का प्रवचन है यहाँ मीठा मीठा भी मिलेगा लेकिन कुछ कड़वी दवा भी बीच बीच में आती रहेगी। क्या प्रभु हमारे हृदय के भीतर नहीं है? भगवान तो गीता जी में कह देंगे हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। वो जो परमात्मा है वो सबके हृदय में निवास करते हैं। अभी कल भी आया सर्वभूत भूतात्मा भूतात्मा सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, वो जो सब भूतों में आत्मस्वरूप से विराजमान है। तो जो प्रभु बाहर हम जिन उनको जो अर्पण नहीं कर सकते तो उनको फिर भीतर क्यों अर्पण करते हो? तो ऐसा बिल्कुल हर जगह पर आहार विहार आचार विचार सब जगह हमें ये सजगता बनी रहे, ये भाव हमेशा बना रहे कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। इसका नाम है कर्म योग, समर्पण भाव। और यही आपको पराभक्ति में भक्ति योग में ले आकर के आरूढ़ करता है। तब भगवान से हमारा मन लगता है, कम से कम उनके अनुकूल। देखो घर में भी आप करते हो ये सब। अच्छा झगड़ा हो जाए घर में तो पति पत्नी में और कई दिन चलने के बाद अब लगे बहुत दिन हो गए, अब क्या हुआ, सीज फायर करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, कैसे शुरुआत होगी? माता जी कैसे करती हो? आप ही बोली हो बस माता जी भजन सुनाती होंगी जरूर पांडे जी को। भाई देखो, अगर समझौता करना है तो जो उसको पसंद है वो काम आप करो, उसको भी समझौता करना है तो वो भी वही करेगा जो हमें पसंद होगा, है कि नहीं? तभी तो होगा समझौता। आप अपने पे अड़े रहो, वो अपने पे अड़ा रहे, तो समझौता कैसे? तो ऐसे ही भाव बिल्कुल भगवान के प्रति समर्पण, यही भाव है। भगवान क्या चाहते हैं और भगवान क्या चाहते हैं जानना है तो ये गीता जी हैं। भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं। ऐसा कोई हो जाए, पहले तो भगवान कहते हैं मुझको चाहे और मैं जो चाहता हूं। देखो संतों ने अपनी सदुकड़ी भाषा में कई कई बार कह देते हैं। कोई भगत परेशान निराश होकर के कि गया किसी गुरु जी के पास में, कहा बड़ी स्थिति खराब है, जो चाहता हूं सो होता नहीं, और जो होता है सो भाता नहीं, और जो भा जाए सो टिकता नहीं। और पूरी जीवनचर्या यही है, हम चाहते जो है सो कभी नहीं होता, जो हम चाहते हैं सो करते हैं, लेकिन होता क्या है का जो वो चाहता है। तो उसकी सृष्टि में रहना है, उसके सिस्टम में रहना है, तो आपको इतना तो समझना ही पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। संत ने बड़ा अच्छा उसको कहा कि ये अब जो अभी तक तुम चाहते थे वो करते थे, लेकिन कभी हुआ नहीं, और जो हुआ सो भाया नहीं, जो भाया सो टिका नहीं। तो थोड़ा बदल लो इस चीज को। अभी तक कर रहे थे अपनी चाहत के अनुसार कर्म, तो इसको कहते थे कर्म जो कर्म का बंधन देता है। थोड़ा इसमें परिवर्तन कर लो, अब वो करो जो वो चाहता है, जो भगवान चाहते हैं वैसे कर्म करो, उनको समर्पित भाव से कर्म करो। परिणाम में जीवन में वो होगा जो तुम चाहते हो। देखो मूल चाह तो हमारी है सुख शांति आनंद।
वस्तु के प्रति एक आकर्षण होता है, लगता है कि ये मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। असलियत तो बदलती मिलने के बाद। कर्म योग केवल और केवल यही कि हाँ, अपने कर्मों को हम परमात्मा के अनुसार करें। कर्म योग की रीति आ जाए, अपनी मर्जी नहीं बल्कि भगवान के बन जाएं, भगवान के एक गण बन करके, उनके सेवक बन करके जीवन जीना, समझ लो यही कर्म योग है। और कोई करे तो धीरे धीरे, और देखो अपनी इच्छाओं का त्याग किया है ना, तो देखो भोक्तृत्व का जो मान था वो शिथिल हुआ। ये आसान है, इसलिए कर्मयोग की सीढ़ी पहले पकड़ाई जाती है। ये जो हमारे भीतर अपनी वासनाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की इच्छा है, इसको जब हम समर्पित करते हैं, और देखो ये हर जगह काम आता है। अगर आपको परिवार को भी सही लेके चलना है तो उसमें भी ये काम करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं को किनारे करना पड़ता है परिवार के उद्देश्य के लिए। आपको किसी संस्था में कार्य करना है तो संस्था के उद्देश्य के लिए अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं को, अपनी समझ को किनारे करना पड़ता है। वो कल के 2 रूल याद है कि नहीं? रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर कोई मन में संदेह, संशय है तो रूल नंबर 2, कोई संदेह है तो फॉलो रूल नंबर 1। तो ये दुनिया में चलता है, दुनिया में तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब भगवान के दरवाजे पर आते हैं, भगवान के दर में आए, साधना के मार्ग में आए, तो वहीं पर कहीं ना कहीं हमारी अकड़ सामने खड़ी हो जाती है। और ये अकड़ है अपने भोक्तृत्व का मान, अपने कर्तृत्व का मान। भगवान पर उतना विश्वास नहीं होता, भगवान पर भरोसा नहीं रहता, अपने प्रारब्ध, अपने कर्म पर भरोसा नहीं रहता। हम अपनी इच्छा से कुछ पाना चाहते हैं और होता कुछ नहीं है, केवल हम धक्के ही खाते हैं, वही कर्म बंधन है। और जिस दिन भोक्तृत्व को अपने किनारे करके, इस अभिमान को हम समर्पित हो गए, कर्म हो हमारा लेकिन संकल्प हो प्रभु का, श्रेष्ठ का, आप देखो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। धीरे धीरे वासनाओं का जो महल है, इच्छाओं का जो बिल्कुल महल है, सब ढह जाता है। भोक्तृत्व का मान शिथिल होता है और आप धीरे धीरे कर्म योग में आरूढ़ होते हुए फिर आप कर्म संन्यास में प्रवेश करते हैं। और वहां का तो सूत्र यही है, लेकिन वो कल बताए थे 3 चीजें। योग युक्त कोई है तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं? पहला, विशुद्ध आत्मा, आपके अंतःकरण की शुद्धि हो। अब उसमें अनावश्यक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये संसार की निंदा बुराई सुनने में बहुत ज्यादा रस ना आए। यही समझ लो संसार में रस मिलना समाप्त हो जाए, अंतःकरण शुद्ध है। संसार से राग द्वेष मिट जाए, अंतःकरण शुद्ध हो गया। फिर थोड़ा अपने शरीर पर भी संयम हो, विजित आत्मा, अपने शरीर को भी हम संयमित कर सकें, स्थिर हो, शांत हो। क्योंकि कोई बच्चा है तो उसका मन तो शुद्ध है, निर्मल है, लेकिन उसका शरीर 10 मिनट में कम से कम 20 कलाबाजियां मारता रहता है इधर से उधर, स्थिर नहीं। और साथ ही जितेंद्रिय, थोड़ा इंद्रिय संयम भी हो। और इस पे तो आजकल के सब डॉक्टर भी ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा इंद्रियों को ध्यान, इंद्रियों के चक्कर में पड़े, रस के चक्कर में पड़े तो फिर आने की संभावना है भोगे रोग भयम। जितेंद्रिय, एक सामान्य जीवन जीने के लिए भी कम से कम व्यक्ति को संयमित होना चाहिए। ये 3 भीतर लक्षण आए भीतर, कोई योग से युक्त हुआ। योग, कर्म योग की साधना आपको यहां तक पहुंचाती, कहां तक? अंतःकरण की शुद्धि, अपने शरीर के ऊपर संयम, और तीसरा इंद्रियों पर विजय। इंद्रियों के पीछे पीछे हम नहीं भागते, बल्कि जिस लक्ष्य में हम लगाना चाहते हैं उसमें इंद्रियां लगती हैं। ये 3 भीतर आए और धीरे से जैसे ये भीतर गुण अपने आए, अंतःकरण शुद्ध हुआ। कर्म योग के अनुष्ठान से अंतःकरण की शुद्धि, जीवन में अनुशासन, परिणाम भीतर वो पात्रता आ गई कि जो अपनी आत्मा है वही सब में अनुभव होने लगी। सर्वभूतात्म भूतात्मा, अपनी जो आत्मा, अपना जो अंतःकरण के भीतर जो अपना स्वरूप है, जो चेतन, ये जो सारे जगत के भीतर जो चेतन है, देखो
भागवत जी में ध्रुव जी ने यही स्तुति की है। जब भगवान प्रकट हुए उनके तप के परिणाम से, तो उन्होंने भगवान को जब देखा, भाई देवर्षि नाथ जैसे गुरु मिले हों उनकी कृपा से, 5 वर्ष के बालक हैं, 5 महीने में ही भगवान सामने खड़े हो गए। लेकिन साधना का ऐसा परिणाम कि हृदय में ही भगवान की छवि प्रकट हो गई। सामने भगवान खड़े, आंख खोलते नहीं। तब भगवान ने अपना शंख उनके गालों पर स्पर्श कराया, और जब आंखें खुली तो देखा क्या, जो भीतर थे वही बाहर हैं। यो अंतः प्रविश्वमाचुपाम प्रसुप्ताम। और भगवान की स्तुति यही करते हैं कि हे प्रभु, मैं जान गया जो मेरे भीतर चेतन रूप से विराजमान हैं, और केवल मेरे भीतर ही नहीं, अखिल शक्ति, ये सारे जगत में जो शक्ति दिखाई दे रही चेतन शक्ति है, वो भी आप ही हो। तो अपनी आत्मा ही सारे भूत में दिखाई देने लगी, सारे भूत उसको अपने आत्मस्वरूप ही अनुभव होने लगे। यही है कर्म संन्यास का परिणाम। और इस ज्ञान के द्वारा, इस आत्मबोध के परिणाम से अब वो ऐसा नहीं कि निष्क्रिय बैठा हुआ है, वो भी कर्म कर रहा है, कुर्वन्, करते हुए भी। किस लिए? अब अपनी कोई अपेक्षा नहीं, अब जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया। अब है किस लिए कर रहे हैं? का लोक संग्रह में वापी संपश्चन कर तुम अर्हसि। जैसे जनक आदि के लिए भगवान 3 अध्याय में कहा था कि ऐसे जनक आदि जो राजा हैं, जो ज्ञानी हैं, वे लोक संग्रह के लिए कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन समाज के जो लोग हैं उनको सही मार्ग पर चलाए रखने के लिए, उनकी किसी गलत मार्ग में प्रवृत्ति ना हो जाए, उनके लिए समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए वो जो ज्ञानी जन हैं, अगर समाज में रहते हैं तो समाज की मर्यादाओं के अनुसार वर्तन करते हैं। लेकिन उनके द्वारा किए जो कर्म है उनको लिपायमान नहीं करते, उनको बंधन में नहीं डालते, क्योंकि उनकी निश्चित बिल्कुल अपनी मति जो है, भीतर जो बोध है कैसा है, वो सब कुछ करते हुए भी उनके भीतर किसी भी कर्म का कर्ता भाव नहीं आता। सब कुछ करते हुए, भाई जो हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, इनकी चेष्टाओं को ही हम क्रिया कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, वो ज्ञान इंद्रिय से भी चेष्टाएं कर रही हैं, उनकी कर्मेंद्रियां भी चेष्टाएं कर रही हैं, प्राण भी उनकी क्रियाओं में लगे हुए हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए भी उनके भीतर एक भाव बिल्कुल दृढ़ है, न एव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता। सब कुछ करते हुए, सामान्य जीवन को देखे, सामान्य व्यक्ति को देखो, समाज में ही एक अज्ञानी भी कार्य कर रहा है और एक ज्ञानी भी कर रहा है। अज्ञानी के भीतर, उसके भीतर हर समय रहता है कर्ता हमिति मन्यते, मैं करने वाला हूं, मैंने किया है। ये कर्तृत्व का भाव उसके भीतर बड़ा दृढ़ता से रहता है। और जो ज्ञानी संसार में कर्म कर रहा है शरीर के द्वारा, तो उसके भीतर बिल्कुल दृढ़ता से भाव रहता है, न एव किंचित करोमीति, मैं करता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो आत्म स्वरूप में स्थित है, और वो आत्मा का स्वरूप है, वो निष्क्रिय है, सत्ता रूप है। अच्छा, हम पूछें विद्युत का क्या कार्य है, बिजली का क्या काम है, क्या करती है? आवाज को बढ़ा के आपके कानों तक ले जा रही है, या लाइट दे रही है, प्रकाश कर रही है। अच्छा, पानी को गर्म करती कि ठंडा करती है? क्या करती है? क्या करती बिजली? बिजली से पूछो क्या करती हो तुम? ठंडी में ठंडा पानी देने लग जाए तो क्या करती हो, क्या कर रही है वो? का वो केवल सत्ता रूप है, शक्ति स्वरूप है। उसके आगे जैसा आपने अप्लायंस लगाया, जैसा आपने यंत्र लगाया, उसकी सत्ता से वैसा प्रभाव आगे दिखाई देता है। जैसे किसी एक प्रकाश के सामने आपने लाल फिल्म लगाई तो लाल प्रकाश प्रकट हुआ, उस पर फिल्म बदल ली पीली तो पीला प्रकट हो गया। वो पहले की रामलीला में होता था ये।
अब तो नई नई LED लाइट्स आ गई हैं। नहीं तो हम लोग को याद है बचपन की जो रामलीला देखते थे तो लाइट के आगे क्या कहते, वो उसकी एक फिल्म वाले गोले लगे होते थे, उसमें अलग अलग रंग के गोले, वो घुमाते थे उसको जब उनको चकाचौंध करना हो तो पुराने लोग को रामलीला हमने, क्योंकि अभी नई रामलीला भी हमने देखी, बुलाया रामलीला कमेटी वालों ने कि आपको एक दिन आना है, तो हमने कहा चलो बच्चों को लेके चलते, विद्यार्थियों को यार रामलीला दिखाते हैं। तो हमने देखा बिल्कुल आज के समय आधुनिक हो गई है। वो बचपन का याद आया कि वो एक खड़ा रहता था, वो लाइट घुमाता था, उसके आगे फिल्म को घुमाता था। तो प्रकाश एक है, लेकिन सामने जैसी फिल्म आई वैसा वो आगे रंग दिखाता है। ऐसे ही वो जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मनिष्ठ है, उसके भीतर यही है, वो उसके सामने जो यंत्र आया, जो करण आया, वैसे कार्य चेष्टा होने लगी, लेकिन उसमें किसी प्रकार से उसका कर्तापन नहीं बनता। नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करते हुए, ये मत कहना, इसलिए पहले कह दिया कुर्वन् अपि, करते हुए भी उसकी धारणा यही है कि मैं कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो तत्ववित हो गया, वो तत्व को जान गया है, तत्ववेत्ता है और उस तत्व के ज्ञान से युक्त हो चुका है। इसलिए सारी चेष्टाओं में देखते हुए भी, आंख खुली है उसकी, देख रहा है, शिडवन सुनते हुए भी, स्पृशन स्पर्श करते हुए, जिग्रन सूंघते हुए, खाते हुए, अश्नन गच्छन पैरों से चलते हुए, फिर प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन विसर्जन करते हुए, किसी वस्तु को ग्रहण करते हुए, ये सारी जागृत अवस्था की जितनी चेष्टाएं हो सकती हैं सब करते हुए भी फिर थक करके सो गया तो स्वप्न अवस्था में चला गया। फिर ऐसी स्थिति आई कि स्वप्न भी लुप्त हो गया, केवल श्वसन क्रिया हो रही है, अर्थात गहन सुषुप्ति में। तो जैसे आप एक घर से दूसरे घर में जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए वो तीनों अवस्थाएं भी वैसी यात्रा रहती है। वो जागृत में भी जाता है, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, लेकिन कभी उसके भीतर नहीं आता कि मैंने कुछ किया। जैसे कथाओं में सुनाया जाता है ये बात, कभी आपने कथा सुनी हो कि कभी ब्रज की गोपिकाएं आईं कन्हई के लिए भोजन लेकर के, जो 56 प्रकार के जो सब जिससे बना के लाई थी सब लेकर के आई कन्हई के पास में। कन्हई ने कहा, अरे गोपियों, मैं तुम लोग बड़े प्रेम से लाई, मैं खा तो लूं, लेकिन मुझे खबर मिली कि यमुना के उस पार जो है दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं और शायद उनको भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। नजदीक कोई तपस्वी, कोई संत आए हो, बिना उनको भोजन अर्पण किए भोजन ग्रहण करना उचित नहीं है, आप जाओ पहले उनको भोजन करा दो। गोपियों ने कहा ठीक है कन्हई जाऊं तो, लेकिन आप देखो चौमास का समय, यमुना जी उफान पर हैं, उस पार जाना आसान नहीं है, कैसे जाएं हम, गए तो हम तो बस यमुना जी में ही हो जाएंगे। फिर कन्हई ने कहा तुम कुछ नहीं, तुम जा करके यमुना मैया से प्रार्थना करना, यमुना से कहना कि हमारे कन्हई अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। अब गोपियों के अब माथा ठनका, ये और हमारे कभी कपड़े चुरा लें तो कभी कौन सी लीलाएं करते हैं तो कभी क्या करते हैं, और ये बाल ब्रह्मचारी। लेकिन जैसा कहा था जाकर के यमुना से प्रार्थना की और देखा कि यमुना जी का प्रवाह रुक गया और रास्ता मिल गया, उस पार चली गई। उस पार गई, जो भोजन की सामग्री थी दुर्वासा ऋषि को उन्होंने अर्पित किया, निवेदित किया। दुर्वासा ऋषि ने बढ़िया भोला के खाना शुरू किया, तो लगता है जन्मों के भूखे रहे हों। जो सब लाई थी सब चट कर गए, एक दाना भी छोड़ा नहीं। गोपियों को लगा कि अब तो क्या कहा जाए, लगता है बरसों के भूखे थे, सब खा गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम जाएं कैसे। यमुना जी फिर प्रवाहित हो रही हैं उसी प्रवाह में। दुर्वासा जी से क्या बात होगी, तुम जा नहीं रही हो क्या, कोई समस्या है? कहाँ समस्या है, तो ये यमुना जी का प्रवाह है, वहां हमने उस तरह से कन्हई ने कहा था, हमने कहा प्रार्थना की तो हमें रास्ता मिल गया था, लेकिन अब कैसे जाएं? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा गोपियों जाओ यमुना जी से कह देना अगर दुर्वासा ऋषि ने आज तक एक अन्न का दाना भी ना खाया हो तो हमें रास्ता दे दो। और जैसी पहले तो माथा ठनका कि एक अन्न का दाना, यहां हम जो लाई थी सब सफा चट करके एक दाना छोड़ा नहीं।
और कह रहे आज तक कुछ खाया ही ना हो। लेकिन जैसे ही जा करके उन्होंने वहां कहा और देखा कि रास्ता उनको फिर मिल गया, उस पार चली गई। वास्तव में ये कोई देह में स्थित होकर के कोई बात नहीं है। देह से परे जो अपने उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, वास्तव में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही कर्म संन्यास है। शरीर में रह करके कोई अपने व्यक्तित्व में रह करके, इस देह आदि उपाधियों में रह करके कोई कहे कि मैं कर्म सन्यासी हो गया हूं, असंभव है, झूठ बोल रहा है, हो नहीं सकता। क्योंकि शरीर प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है, ये उसको परवश करके कर्म में लगा ही देंगी। वास्तव में जो कर्म का जो पूर्ण रूपेण संन्यास है, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के, ज्ञानी की स्थिति ऐसी है कर्म संन्यास से जो बिल्कुल युक्त होकर के जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, उसकी बिल्कुल ऐसी निश्चित धारणा है कि मैं कुछ नहीं करता, बल्कि मेरी सत्ता से ये जो इंद्रिय आदि हैं, इंद्रिय प्राण शरीर आदि, ये सब अपने गुणों में अपने विषयों में वर्तन कर रहे हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त नैव किंचित करोमि, मैं नहीं करता, बल्कि ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तन कर रही हैं। बिल्कुल जैसे कल कहा था, अपने बच्चे लड़ रहे हो तो कई बार आप भी बैठ के तमाशा देखते हो, प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही बिल्कुल साक्षी भाव में वो सारी क्रियाओं को, वो बोलते हुए भी अपने को जान रहे कि हाँ मुख से कुछ वाचन हो रहा है, सुनते हुए भी तटस्थ रहते, सबके साक्षी बन करके रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को वो प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कैसे? कहा कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण के से ही इस ज्ञान की साधना करते हुए कर्म संन्यास की सिद्धि, अर्थात सांख्य की ज्ञान योग की सिद्धि भीतर हो जाने पर ऐसा संभव हो जाता है। तो अगर करना है तो भगवान कहते फिर अगर लगता है कि हाँ इस स्थिति में हमें पहुंचना है, लेकिन अभी वैसी स्थिति हमारे भीतर नहीं आई है, अभी कर्तृत्व को क्या मिटाएं, अभी तो भीतर कहीं ना कहीं संसार के विषयों की, भोगों की लालसाएं रहती हैं, भोक्तृत्व का भाव बहुत दृढ़ है। हम अपने मन के अनुकूल, अपने मन की वासनाओं के अनुसार व्यवस्थाएं चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि फिर ठीक है, साधना प्रारंभ करो। कहां से? कहा कर्मयोग की, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और बिल्कुल कहते हैं हमारी जो गीता मैया है ना, बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, उसको रास्ता ही बताती है, गलती करे तो कोई बात नहीं, उसको तभी समझाती है। तो ऐसे ही आप गीता जी में अगर आरूढ़ हो जाओ, तो गीता माँ के शरण में आ जाओ, तो वैसे ही आपको लक्ष्य भी दिखाएंगी। नहीं अभी सामर्थ्य है तो आपको फिर पोषित करेंगी। पुनः फिर आ जाते हैं कर्मयोग, 10वें 11वें 12वें 3 श्लोकों में फिर कर्मयोग का सिद्धांत बताया। अगर लगता है कि हमारे भीतर अभी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने कर्तृत्व का त्याग कर सकें, अभी डूअरशिप बहुत तगड़ी बैठी हुई है भीतर, जागृत में क्या कहें, सपने में भी कई बार अपने कर्तृत्व का अभिमान हमारे पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उपाय क्या है? तो वापस कर्मयोग को समझें, जीवन में थोड़ा कर्मयोग का अनुष्ठान फिर करें। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। एक बात बिल्कुल मन में निश्चित करके रखें कि जो हमारे वेदांत शास्त्र हैं, जो गीता जी का उपदेश है, इसमें
क्रिया का निषेध नहीं है, इंद्रियों की चेष्टाओं का हाँ उसके संयम की बात है। वहां क्या विधि है क्या निषेध, ये तो बात आएगी कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, लेकिन पूर्णतः क्रिया का निषेध का ये नहीं समझाना है। और साथ ही कर्म संन्यास का तात्पर्य कोई ये ना समझ ले कि निवृत्ति का मतलब अब करने की इच्छा होती नहीं, मन में भीतर है आलस्य, भीतर है तमस, और हम आवरण ले ले, अरे अब तो हम संन्यास के मार्ग में आ गए, अब हमें कुछ करना नहीं। ये निवृत्ति, ये कर्म संन्यास अपने आलस्य, अपने तमस को छुपाने का कोई पर्दा ना बन जाए, बहाना ना बन जाए। इसलिए कर्म का अनुष्ठान प्रारंभ करना तो आवश्यक है ही, और सम्यक प्रकार से कर्मयोग की साधना हो गई तो अपने आप ये आपको ऊपर वाली क्लास में भेज देगी। कहां पर? का कर्म संन्यास की स्थिति में। तो अगर कोई अज्ञान में अभी है, या तो पुनः अतत्व प्रवृत्तः च कर्म योगे, देखो तत्व ज्ञानी हो कोई हो गया तो उसकी स्थिति तो बता दी कि वो सब कुछ करते हुए भी उसके भीतर कर्तृत्व का मान नहीं होता। तो हमने सुना, हमें लगा अभी तो ऐसी स्थिति हुई नहीं है, अभी तो बार बार मन के भीतर ये कर्तृत्व का मान आ करके हमें ठोकता रहता है। अरे मैंने ही तो किया है, हमने ना किया होता तो? किसी ने कहा आप तो वहां थे ही नहीं, अरे नहीं, वहां जब क्या कहते बैठक चल रही थी ना, सुझाव तो हम ही ने दिया था। किसी ने कहा नहीं वहां भी आप नहीं थे, अरे नहीं मैंने भी ऐसा ही सोचा था। कहीं ना कहीं कर्तृत्व इतना जड़ जमा के बैठा रहता है, कर्तापन अगर है तो कौन हो गए? कहा अभी वो तत्ववित नहीं है, अतत्वित है, मतलब अभी अज्ञान में है, अभी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का उनको अनुभव नहीं हुआ। तो क्या करे? तो वो फिर पुनः कर्म योगे, उनको फिर नीचे वाली क्लास में आ जाना चाहिए। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि कर्म योगे, कर्म संन्यासात कर्म योगे विशिष्यते। अगर कर्म संन्यास की सामर्थ्य तुम्हारे भीतर होती तो ये बात संशय तुम प्रकट ही ना करते, उस स्थिति में होते तो। अच्छा मान लो जो बात मैं समझा रहा हूं वो बात किसी को पहले से समझ में आ गई हो तो। इसीलिए किसी महात्मा का प्रवचन कोई महात्मा नहीं सुनता है, नहीं सुनते हैं ऐसा नहीं लेकिन लगता है कि अब सब तो हमने जान लिया, पूर्ति हो गई, तो हाँ कभी अपना भाव है, चलो समय अच्छा कहते हैं कम से कम निकले, कम से कम स्वाध्याय सत्संग करते हुए, तो बात अलग है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया तो क्यों सुनेगा? तो अब ज्ञानी कोई रहा नहीं। देखो हमारी परंपराओं में है ऐसी, देखो हमारे शास्त्रों में ये विधान है, जैसे संसार में जब किसी कोई शिक्षा का विधान होता है तो नीचे से ऊपर ले जाते हैं। भाई सब एक सामान्य वर्ग के, एक बौद्धिक स्तर के लोग हैं, बच्चे विद्यार्थी जो हैं, तो उनको पढ़ाते हुए क्रमशः हम उसको ऊपर के सिद्धांतों में ले जाते हैं। पहले अभी जहां पर है वो पढ़ाया, फिर अगली कक्षा में उसको फिर आगे का पढ़ाया, फिर उससे ऊपर, तो कह सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम टू टॉप। लेकिन हमारे अध्यात्म में स्थिति अलग है। अध्यात्म विद्या की जहां चर्चा है, जहां वेदांत की चर्चा है, वहां पे क्रम बदल जाता है। क्योंकि अब इसी पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर सबकी पात्रता का विचार करें तो सब समान हो, सबका समान बौद्धिक स्तर नहीं होगा, सबका समान जीवन स्तर नहीं होगा, सबके समान विचार नहीं होंगे। यहाँ पर अलग अलग स्तर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ विद्यार्थी भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवावस्था के हैं, कुछ वृद्धावस्था के हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कई स्तर के हो गए। तो यहाँ पे जब समझाना हो, सिखाना हो, तो यहाँ पर फिर कक्षा में फिर विधान होता है बॉटम टू टॉप। पहले सर्वोच्च सिद्धांत जो बता दिया, अगर वहां पर कोई उत्तम अधिकारी है, सर्वोच्च कोई पात्र वाला है, तो उसका समय व्यर्थ ना हो, वो सीधे सिद्धांत को समझे और वो आगे बढ़ जाए। तो हमने ऊपर वाली बात बता दी, जिनको समझ में आ गया वो तो निकल गए।
उसके बाद जो बच गए तो फिर लगता है कि अब ये उतने उत्तम अधिकारी नहीं, मध्यम अधिकारी हैं, तो फिर उनके स्तर पर आकर के फिर उनको समझाया जाता है। तो हमारे उपनिषदों में, गीता जी में ये क्रम है। आप ये मत समझना कि गीता जी में हम चलेंगे एक क्रम से तो नीचे से ऊपर की ओर जाया जाएगा। आप देखेंगे तीसरे अध्याय में भी ज्ञान की बात है। आखिरी के जो श्लोक हैं तीसरे अध्याय के, आप दूसरे अध्याय को देखो, सांख्य योग पहले ही उपदेश कर दिया। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक का जो विषय है वो है ज्ञान योग। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वाम शृणु। भगवान ने खुद कह दिया कि यहां तक 38वें श्लोक तक मैं तुमको जो सुनाया है वो ज्ञान योग है। श्रेष्ठ जो ज्ञान है सांख्य, उसका उपदेश किया है। अब तुम अगर इसके अधिकारी नहीं तो अब इसके अधिकारी बनने के लिए इसके जो साधन हैं कर्म योग को तुम सुनो। तीसरे अध्याय में मिल जाएगा, चौथे में भी ऐसी मिलेगा, 5वें में भी। जैसे कर्म संन्यास की स्थिति बता दी, सुनने वाले को लगा अभी तो हमारे भीतर ऐसा नहीं है, तो हमारी गीता माता निराश नहीं करती, भगवान निराश नहीं करते। ये नहीं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में जाओ और कहीं किसी को पूछो और वो आपको न समझा पाए, आप बार बार पूछो। अब पता नहीं, अध्यापक कई बार हम टीचर यही कहते थे, अरे जितनी बार पूछोगे उतनी और बताएंगे। बच्चा एक बार पूछ ले, 2 बार पूछ ले, अच्छा बार बार वही चीज पूछे तो अध्यापक कह देगा तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कितने करुणा करने वाले प्रभु हैं, उन्हें का चिंता ना करो। अगर तुमने इस मार्ग पर पैर रख दिया है तो अब चिंता ना करो, मुझ पे भरोसा रखो। भगवान कहते हैं अगर अभी तत्व की स्थिति नहीं आई, तत्व दृष्टि नहीं बनी है, वो स्थिति भीतर नहीं आई है, तो पुनः अपनी साधन में विचार करो और कर्म योग का अनुष्ठान और अच्छे से करो। तो क्या करना है? तो भगवान फिर कहते हैं कर्म योग का सिद्धांत, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करोति। फिर वो ब्रह्म के लिए, ब्रह्म को अर्पण भाव से, यहां ब्रह्म वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं, यहां ब्रह्म है सोपाधिक ब्रह्म, ईश्वर, जो जगत के आप कह दो नियंता हैं, सृजन करने वाले हैं, जो नियम देने वाले, नियम के अनुसार कर्म का फल देने वाले हैं। ऐसे ईश्वर के लिए अपने कर्म को समर्पित करो। ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदर्थम करोमि, उनके लिए, तदर्थम भगवान के लिए अपने कर्मों को समर्पित कर दो। भगवान शंकराचार्य जी भाष्य में कहते बड़ा अच्छा, कैसे करो? तो कहा भृत्य इव स्वाम्य अर्थम सर्वाणि। जैसे कितने लोग यहां नौकरी करने वाले, उनको अनुभव होना चाहिए। रूल नंबर 1 कैसे करते हो? कहा जो स्वामी को प्रिय है, जैसे अपने स्वामी के लिए कोई सेवक समर्पित हो जाता है। महात्मा कहते कि सुबह उठ के ध्यान किया करो, सुबह उठ के पूजा पाठ किया करो, सुबह उठ करके जप किया करो। नींद नहीं खुलती और अगले दिन मैसेज आ जाए कि कल ड्यूटी 5 बजे से है। अब बताओ क्या करेगा वो? तो वहां महात्मा जी भले बहाने बता दो कि अरे ऐसा होता है, वैसा होता है, रात में देर से नहीं सोना होता है, ये सब चीजें। बॉस का मैसेज आ जाए तो 5 बजे पहुंचना है कल, हाँ कुछ विशेष कार्य हैं, अरे वो दौड़ा भागा जाए को रात में सोए भी ना वो तो है तो नहीं। तो वही कहा भृत्य इव स्वामी अर्थम, जैसे अपने स्वामी के प्रयोजन के लिए कोई सेवक समर्पित हो जाता है, अपने कर्मों को समर्पित कर देता है, ऐसे ही भगवान के लिए सर्व कर्माण, सारे कर्मों को कर दे। और साथ ही संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग करते हुए। किस चीज का संग? का जब भी हम कुछ करते हैं तो कर्म करते हुए फल के साथ हम जुड़े रहते हैं, कुछ चाहिए तो लग जाते हैं, है कि नहीं? तो यहां कहा संगम त्यक्ता, कहा फलाकांक्षा, और फल में भी कह दिया
मोक्षे अपि फले संगम। जब साधना के मार्ग में आए तो ठीक है, जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन बार बार चिंता ना करता रहे, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, भगवान मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। आप कभी भागवत पढ़ो और जो उसमें भक्तों का वर्णन है, कथा तो ऐसे ही संत लोग सुनाते हैं कि किसी गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। दोनों में आपस में बड़ी लाग डांट रहती थी, एक होड़ रहती थी। एक कुछ करे तो उससे ज़्यादा वो करने की कोशिश करता, कोई कम में संतुष्ट हो ना। संजोग ऐसा कि एक ब्राह्मण कुछ दिन के लिए गायब हो गया, दिखाई ना दे, तो दूसरे के भीतर खलबली हुई, अरे कहाँ गया, वो दिख नहीं रहा है। पता किया तो उसको खबर मिली कि वो जो तुम्हारा है ना प्रतिद्वंदी, वो गया हुआ है वहाँ गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के तपस्या कर रहा है। उसने कहा अच्छा तपस्या कर रहा है, तपस्या करेगा तो भगवान प्रकट होंगे, जरूर उस वरदान मांगेगा। पता करके वो भी गया, ठीक है मैं भी जा रहा हूं तपस्या, उससे ज्यादा बड़ी तपस्या करूंगा, वो वरदान मांगेगा तो उससे ज्यादा मैं मांग लूंगा। वो भी चला गया, एक पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगा। और तपस्या करने के लिए कोई बरगद मिला है तो कहीं इमली का पेड़ था पुराना, उसी के नीचे बैठ गया। अब तपस्या करते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद गांव में आए घूमते हुए। पहले वाले ने पकड़ा, अरे देवर्षि कैसे आना हुआ, बैठाया उठाया, कुछ हाल चाल लिया, सब बातचीत हुई। पूछा मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, एक बार आप जाते हो ना भगवान के पास, उनसे एक बार पूछ लेना कि उनका एक भगत यहाँ तपस्या कर रहा है, कब प्रकट होंगे, कब दर्शन देंगे। देवर्षि ने कहा हाँ ठीक है जाऊँगा, आपके पूछ लूँगा, तुम करते रहो तपस्या करते रहो। वहाँ से निकला तो खबर उसको भी मिली थी कि देवर्षि बैठे थे उसके दरवाजे पर, उसके वहाँ पेड़ के साथ बैठे थे। तो उसने कहा नहीं आप पकड़ो देवर्षि से, ले आए देवर्षि को अपने यहाँ भी, बैठो कुछ हमसे ही बातचीत करो। करते करते जब सुना तो कहा बात तो उसने बड़ी अच्छी पूछी। देवर्षि जब बात हो भगवान तो ये भी पूछ ले, मेरा भी पूछ लेना, मैं भी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कब दर्शन देंगे। देवर्षि ने कहा हाँ ठीक है तपस्या करते रहो, मैं जाऊंगा तो पूछ लूंगा। और देवर्षि घूमते घूमते नारायण नारायण करते करते पहुंच गए वैकुंठ। भगवान के साथ बैठे, कुछ चर्चा हुई तो याद आई दोनों भक्तों के बारे में, तपस्वियों के बारे में। देवर्षि ने पूछ लिया, अरे प्रभु आपके मैं गया था, उस गांव में दो भगत आपके लिए तपस्या कर रहे हैं और दोनों के मन में यही भाव है कि वो यही जानना चाह रहे हैं कि कब उनकी तपस्या पूरी होगी, कब आप दर्शन दोगे उनको। भगवान मुस्कुराए, कहा अरे देवर्षि जब मिले तो कह देना कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं ना, उसमें जितने पत्ते हैं उतने सालों बाद दर्शन दूंगा। देवर्षि को याद आया, लेकिन क्या करें घूमते फिरते, और भगवान की ऐसी माया कि वो वहीं पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो पकड़ लिया पहले वाले ने, अरे देवर्षि आइए बैठिए, आपने पूछा भगवान से। देवर्षि कहते हैं पूछो मत, बस अपनी साधना करते रहो, भगवान ने कहा है देंगे दर्शन, नहीं कब दर्शन देंगे। बड़ी जिद की तो देवर्षि ने ऊपर पेड़ की ओर देखा, कहा ये जो विशाल वट वृक्ष है ना, इसमें जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने सालों बाद दर्शन देंगे। उसको लगा इसमें तो कहीं नहीं तो कुछ नहीं तो हजारों पत्ते होंगे, हजारों साल बाद। तो अभी तो समय बहुत है, थोड़ा घर परिवार का भी काम देखा हूं, बहुत दिन से निकला हुआ तपस्या में। वो तो निराश होकर लौट गया, और उसकी निराशा को देख करके अब तो देवर्षि के मन में याद आया, वो तो बैठा इमली के पेड़ के नीचे, उसका क्या होगा, बचते हुए जा रहे थे लेकिन पकड़ लिया उसने भी। पूछा, उसने भी जिद करके पूछा, नहीं बताओ। देवर्षि ने कहा बस वही बताया है कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हो ना, इसमें जितने पत्ते हैं, विशाल पुराना पेड़ था इमली का, और इमली के पत्ते एक उसमें भी कहीं न कहीं दसियों होते पत्ते, का जितने पत्ते इस पेड़ में है ना उतने सालों बाद। जैसी ये बात सुनी वो तो भाव से विवल हो गया, भाव विभोर हो गया। अरे भगवान ने कहा दर्शन देंगे, इतना ही बहुत है। और वो तो इस भाव में आकर के बस गिरने को हुआ, और तभी भगवान आके उसको संभाल लेते हैं। बात है केवल विश्वास की।
संतों ने बड़ा अच्छा एक दृष्टांत दिया। बहुत सारी, जैसे भी आप समझ लो, कोई घाव हो गया हाथ में, कहीं चोट लग गई, गए डॉक्टर के पास, पट्टी करवाई। पट्टी करते हुए डॉक्टर ने कहा तीसरे दिन आना, तीसरे दिन पट्टी बदलवा लेना। लेकिन जिसको चोट लगी थी ना, उसको इतना धैर्य नहीं रहता। वो बीच पट्टी खोलता है, देखता है कितना सही हुआ कि नहीं हुआ, फिर किया तो नहीं किसी ने। का सभी इसी यही करते हुए आ रहे। का ये धैर्य की कमी रहती है, और परिणाम स्वरूप जो बार बार होता है उठ खोल के, इसे कहते हैं फल की चिंता। इसी का त्याग करना है। भगवान के अगर हम बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, उन्होंने बताया तो मिलेंगे, ये दृढ़ विश्वास हो। इसी को कहा रक्षत इति विश्वास, वो रक्षा करने वाले, पोषण करने वाले वो हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, ऐसा विश्वास और ऐसा उन पर विश्वास भरोसा है, तो अब फल की भी चाह नहीं। अच्छा, अपने घर में ही देखो, अपने मन की चिंता और अपने छोटे बच्चे के मन को देखो। बच्चे को चिंता होती है, वो तो डायरी में जब फरमाइश आई है स्कूल से, वो कहता है ये मैडम ने कहा है कल ला के देना है। उसको चिंता नहीं होती पापा जी कहाँ से लेकर के आएंगे, मम्मी कहाँ से लेकर के आएंगे। वो पापा जी घूम रहे स्कूटर लेकर के रात भर दुकान दुकान, बच्चा अपना बिल्कुल मौज से। क्यों? भरोसा है, भरोसा ही तो है उसको कि मेरी मम्मी कर देंगी, मेरे पापा कर देंगे। लेकिन जिसको अपने कर्तृत्व पर विश्वास है, भरोसा है, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो कहा उसके मन में चिंता लगी रहती है। ऐसे ही जो कर्म करते हुए फल को छोड़ देता है भगवान पर, फल पर भी कोई इसको आसक्ति नहीं। और यहां तो कह दिया मोक्ष तक की भी चिंता नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। देखो इस सूत्र के लिए कहा गया, ये नहीं कि उसको मोक्ष नहीं, मोक्ष का लक्ष्य लेकर के ही तो आगे बढ़ा था साधना के मार्ग में। भाई मोक्ष की प्राप्ति संसार के इस भवचक्र से मुक्त होने के लिए ही तो इस साधना के मार्ग में आए थे, सत्संग में आए, कर्मयोग को हमने जाना। लेकिन एक बार जब लक्ष्य निर्धारण करके जब साधन में आ गए, भगवान के बताए, सदगुरु के बताए साधनों में आ गए, तो अब उसको मोक्ष की चिंता भी नहीं रहती, फल की चिंता नहीं रहती। विश्वास है किस पर? भगवान पर और सदगुरु पर। उनकी कृपा है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा हो जाएगा। बस अपने जो कर्तव्य हैं, अपनी सेवाएं हैं, उसको हम समर्पित करते रहें। जो ऐसे करने लगता है तो लिप्यते न स पापेन, तो वो जो अब कर्मयोग के साधन में आ गया, समर्पित भाव से कर्म करने लगा, तो उसके जाने अनजाने अगर कोई पाप भी हो जाए तो उसको फिर वो लिप्त नहीं करते। कैसे? तो बड़ा ही एक प्रसिद्ध दृष्टांत दे दिया। कई बार अब कह देते हैं लोग, अरे हम बिल्कुल सबके बीच में रहते, लेकिन कैसे? कहा कीचड़ में कमल के जैसे। है बहुत मुश्किल, कैसा भी सयाना जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। पद्म पत्रम इवाम भसा, जैसे जल में पद्म पत्र उसको जल लिपायमान नहीं करता, ऐसे ही जो इस कर्मयोग की साधना में आरूढ़ हो जाता है ईश्वर अर्पण भाव से, जो भी कर्म करता है। अरे इतना तो बड़े बड़े संस्थानों में आप संस्थान के लिए कार्य करते हो, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो कई बार ऐसा होता है जो टीम लीडर होता है वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है कि नहीं लेता? तो बिल्कुल इस समाज में दिखाई देता है, बिल्कुल है। कहा उसको लिप्त नहीं करते, लिप्यते न पापेन, उससे कोई इसका संबद्ध नहीं होता किसी कर्म का, क्योंकि उस पर आरूढ़ हो गया है इस साधना के मार्ग में। और भगवान तो बार बार गीता जी प्रतिज्ञा करते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति। एक बार कोई चढ़ाई में आ गया, चढ़ने के लिए कहीं की यात्रा में, तो चले थक जाए, आराम करता है, फिर आगे चला जाता है, पीछे नहीं जाना पड़ता उसको, फिर आगे चलता रहता है, चलते चलते कभी एक दिन पहुंच ही जाता है। और कह सकते हैं एक बार निश्चय पूर्वक अगर ईश्वर अर्पण भाव से साधना के मार्ग में लग गया और उसको कोई फल की चिंता ना हो, तो वास्तव में वो जो भी भक्ति
साधन से विरोधी संस्कार हैं उसको प्रभावित नहीं करते। देखो, अगर आप सत्संग में आ जाओ ना, सबसे बड़ा फायदा यही है। अगर आप सत्संग के मार्ग में आ गए, सत्संग सुनने लगे, गीता इत्यादि का आपने स्वाध्याय किया, भागवत आदि को आपने वास्तविक रूप से जाना, तो अब इसी संसार में कोई आकर के आपको भ्रमित करे, सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्षेप करे, तो उसका प्रभाव आप पर नहीं होता। कोई आकर के अब आपको रातों रात दुगना करने वाली स्कीम बताए तो चमत्कार, आप प्रभावित नहीं होगे। देखो, ये है, समझना चाहें तो व्यवहारिक जीवन में आप जो भी हमारे साधन, हमारे धर्म विरोधी जो भी संस्कार हैं, वो आपको लिप्त नहीं करते। और वाकई अगर कोई बचपन से इस चीज में लग जाए, इस सत्संग के मार्ग में, संतों के मार्ग में, ऐसा नहीं कि साधु ही बन जाएगा, लेकिन एक पक्की गारंटी है कि अगर कभी वो गलत संगत में भी पड़ जाए तो वहां रह के भी बिगड़ता नहीं है। ये हमने अपने जीवन से खुद अनुभव को देखा, क्योंकि जो हमारा पीछे का जीवन रहा, उस परिवेश में भी रहे, उनके बीच में भी रहे, लेकिन पता नहीं वो प्रभावित कभी मन हुआ नहीं, और निकलते निकलते आगे निकल आए। इसलिए बच्चों को जरूर संस्कार दो। जब कोई अपने अच्छे संस्कारों को जब आप नहीं देते हो, तो उसको ही ये बाहर की दुनिया वाले भ्रमित करते हैं। और ये तो आजकल एक प्रकार से षड्यंत्र के रूप में ही है। वो टारगेट करके बैठे रहते, ऐसे परिवार के बच्चों को देखते रहते हैं जिनका थोड़ा परिवार से लगाव कम हो, जिनमें थोड़ा उनके धर्म के संस्कार ना हो, तो उनको ही वो टारगेट करते हैं और धीरे धीरे उनको फिर अपने ही मार्ग में परिवर्तित कर देते हैं। ये वास्तविक सच्चाई है। तो यही समझें, जो भी इस भाव में आ जाए, जो भी थोड़ी साधना के मार्ग में, देखो बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, लेकिन संस्कार भी पहले गुरुकुलों में, विद्यालयों में वो संस्कार मिलते थे, लेकिन अब समय आ गया है कॉन्वेंट का, तो वो फिर अपने संस्कार देते हैं। और ये पक्की बात है, कोई लाग लपेट की बात नहीं। जो पढ़े होंगे उनको अच्छे से अनुभव होगा किस किस प्रकार से प्रलोभन दे के भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो अगर कोई इस साधना के मार्ग में, इस सत्संग के मार्ग में थोड़ा बहुत भी अगर आ जाए, तो फिर बाहर के जो गलत संस्कार हैं उसको लिप्त नहीं करते। वो संसार में रहते हुए भी, विषम से विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी, वो अपने साधना, अपनी जीवन यात्रा में अच्छी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए तो क्या करें, तो अगला श्लोक फिर पढ़ो। देखो, भागवत जी में इसको भागवत धर्म कहा है, वहां भी ऐसे ही श्लोक आता है 11वें स्कंद में। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कहा, जो इस कर्मयोग के मार्ग में आ जाए तो क्या करता है, का कायेन शरीर से कुछ करता है, मनसा मन से करता है, बुद्ध्या बुद्धि से, और साथ ही इंद्रियैरपि इंद्रियों से भी। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, इन सब से कोई ना कोई चेष्टा करता है। लेकिन उसकी चेष्टा कैसी हुई, का केवलई, वो उसी स्तर पे चेष्टाएं रहती हैं, अर्थात उसमें उसकी कोई ममता नहीं होती। ममत्व उसमें नहीं रहता उन चीजों में, ना तो उन इंद्रिय शरीर आदि और ना उनके विषयों में, बल्कि उनके ममत्व से वर्जित होकर के वो जो भी कर रहा है तो ईश्वर के लिए। ममत्व वर्जितई ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति। ममत्व बुद्धि शून्य ही। जो कर्म योगी है वो शरीर से भी कर्म कर रहा है, मन से भी, निठल्ला नहीं हो जाता कर्म योगी। जो साधक है ऐसा नहीं कि निठल्ला कुछ ना करे, ज्यादा सोच विचार ना करे,
कई बार हो गया कि कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल, अब क्या कहें, मूर्खों जैसी हरकत करे, अरे ये तो बड़े सरल हैं, बड़े भोले हैं। ये हमारी साधना के मार्ग में नहीं। भगवान गीता जी के 12वें अध्याय में भक्त का लक्षण बताएंगे तो कहेंगे सुचिर दक्षा, दक्ष होता है भक्त। भीतर करुणा है, किसी की सहायता कर दे, लेकिन कोई ठगने आए तो ठगाता नहीं है। सजग है, सरल हो तो साथ ही सजग भी हो, दोनों गुण होने चाहिए। तो वही कहा, उसकी मन भी चलता है, बुद्धि भी विचारशील है, इंद्रियों से भी उसकी सारी चेष्टाएं हो रही हैं, लेकिन किस लिए? किसी श्रेष्ठ को समर्पित भाव से। केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए करे, अपना ही खाए, अपना ही बनाए, तो उसको तो कहा वो पाप ही खाता है। वो 3रे अध्याय भगवान उसकी पूरी महिमा मंडन करके आ चुके हैं। उसको एक नाम दिया था पापा। पढ़ना कभी, शब्द है वो। यहाँ भी सुनाया होगा, 3रा अध्याय तो पढ़ाई है। अब 5वां अध्याय पढ़े हो तो मतलब 3रा अध्याय पढ़े हो, सुने होगे। वो वास्तव में पाप ही खाता है, केवल अपने लिए नहीं, ईश्वर को अर्पण। देखो एक चीज है जिसको हम कहते हैं ममत्व, मम भाव। कोई अभी हो जीवत्व भाव में, जीव भाव में, अभी आत्म में उसकी स्थिति हुई नहीं, अभी देह में, इन सारे इंद्रिय आदि में उसका एक मम भाव है, मैं मेरे में जीवन जी रहा है, अहमता ममता से कोई युक्त है, और कोई आलंबन लेना और सब कर्मों को छोड़ दे, तो समझ लो कहीं ना कहीं जीवन में विसंगतियां आने की प्रबल संभावनाएं। और सबसे बड़ी बीमारी आज की है, डिप्रेशन में चले गए, अवसाद में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मम के लिए कोई आलंबन नहीं था। और ऐसे ही मान लो किसी का कोई कर्मयोग की साधना में नहीं आया, अर्थात किसी श्रेष्ठ में उसका मम भाव बना नहीं, और जहां मम भाव था वहां से मम भाव छूट गया, तो क्या है? फिर वो अधर में रह जाता है। इसलिए आवश्यकता है भगवान से नाता जोड़ लो। भगवान इसीलिए कहते हैं सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। भगवान से अगर कोई अपना मम भाव जोड़ ले, अपना समर्पित हो जाए, ईश्वर के लिए कर्म करने वाला हो जाए, तो उसी को कह दिया। कहा फिर वही कौन है? कहा उसको नाम दिया योगी। योगी ना, वो फिर ऐसे जो योगी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल अपने भोग के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर अर्पण भाव से, भगवान किस प्रकार से कह रहे करने के लिए, उस भाव से कर्म करने को जो तैयार हो जाता है, सब जगह से अपने ममत्व को त्याग करके। देखो बहुत ज्यादा कोई अगर देह, मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि इंद्रियों में जिसकी बहुत ज्यादा ममता हो ना, तो वो घर परिवार में माता पिता की भी सेवा नहीं कर सकता, बल्कि कौन सेवा कराएगा ही। खुद भले एक गिलास पानी न पिलाए, लेकिन दिन भर ऑर्डर देता रहेगा। इसलिए ये सीढ़ी है, जिसकी बहुत ज्यादा देह में ममता है, वो फिर आगे किसी भी कार्य में बढ़ नहीं सकता। तो अपना इन सभी देह आदि जो साधन मिले हुए हैं, कर्म करने के जो भी साधन हैं, अच्छा मान लो साधन है कार, गाड़ी, वाहन, किसी की ममता बहुत हो जाए, और दो ममता बैठी दिखाई दे रही होता, 2-4 और ना हो। एक कम थी तो एक और आ गई। किसी की इतनी ममता हो कि गाड़ी दिन भर सुबह साफ करे, सब कुछ करे, ठीक ठाक करे, लेकिन चलाए ना। क्यों? सड़क पे भीड़ बहुत है, खरोच आ जाएगी। है तो नहीं ऐसा कोई? अरे खरोच आ जाएगी तो इंश्योरेंस क्लेम करा लेना, और क्या। ये तो हमारे दत्ता जी बैठे हुए, उनके भेज देना, उनके यहाँ वर्कशॉप में करा देंगे सब डेंट पेंट उसको। ऐसे ही जिसकी बहुत ज्यादा अपने साधनों में ममत्व है, वो वास्तव में आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए कहा वो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से कर्म करता है। केवल ही कहने का मतलब इनसे कर्म करता है, इनको साधन समझ करके, इसमें ममत्व नहीं करता, और इन साधनों के द्वारा ईश्वर के लिए कर्म करने वाला बन जाता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ के लिए समर्पित करता है। ऐसा हो जाता है कर्म योगी। तो उसको फल क्या चाहिए? क्या फल की प्राप्ति?
तो कहा ऐसे योगी भी कर्म करते हैं, कर्म कुर्वन्ति, बहुत कर्म करते हैं, कोई कमी नहीं उनके कर्मों की। किस लिए? फल की आसक्ति को त्याग करते हुए आत्मशुद्धि, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की निर्मलता के लिए, इसलिए उसके कर्म सब समर्पित हो जाते हैं, ऐसे उसके कर्म हो जाते हैं। और ऐसा कोई हो जाए तो अब परिणाम देखो, पहले लक्ष्य दिखाया, फिर साधन पे आए, साधन करते हुए फिर कैसे पहुंचेगा आगे, उसके बाद फिर दिखा दे आगे लक्ष्य, फिर पहुंचे कैसे। तो अगले श्लोक में कि अगर इस प्रकार से कोई कर रहा है तो कि फल में उसका ज्यादा आग्रह नहीं, ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि भरोसा है भगवान पर। भगवान पर ना कर सके तो दूसरा भी आधार है, किस पर? अपने कर्म पर, प्रारब्ध पर। और इन दोनों में किसी पर भरोसा ना हो तो फिर उसके लिए फिर भगवान ही मालिक, वो स्वयं ही मालिक। भगवान क्यों मालिक बनेंगे जब उन पर भरोसा नहीं? तो फिर वो खुद ही अपने जीवन का खुद ही फिर मालिक है। फिर वो इन दो पर भरोसा करते, फल का आग्रह त्याग करके, किसी फल में कोई आसक्ति नहीं, और वो कर्म करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। और ऐसा कोई युक्त है तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। पहली लाइन में बताया जो इस साधन पे आरूढ़ होकर के कर्म योग पे बिल्कुल पक्के हो गए हैं, युक्त हो गया, अर्थात कर्म योग के अनुष्ठान से पक्के हो गए हैं। तो कैसे? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो कर्म योग की साधना में दृढ़ता से लगे हुए हैं। और लक्षण क्या है? कर्म फल पर ज्यादा उनकी चिंता नहीं रहती, कर्म फल का आश्रय त्याग करके ईश्वर पर भरोसा करते हुए, उनको समर्पित भाव से जब कर्म करते हैं तो क्या मिलता है उनको? आपनोति, प्राप्त करते हैं। किसको? तो कहा शांतिम नैष्ठिकीम, बिल्कुल पक्की वाली शांति। ऐसी शांति नहीं कि अभी तो मन शांत है और अगले क्षण कुछ हुआ तो अशांत हो गया। बिल्कुल निष्ठा से युक्त शांति, डामाडोल होने वाली नहीं, बिल्कुल पक्की, अर्थात मोक्ष रूपी शांति उनको यही जीवन में प्राप्त हो जाती है, जीवन मुक्ति का अनुभव। और इसके ठीक विपरीत कोई अयुक्त, अर्थात इस कर्म योग की साधना से युक्त नहीं है तो उसके जीवन में भी कर्म हो रहे हैं। किस लिए? काम कारेण, अपने मन की वासनाएं, अपने मन की इच्छाओं से प्रेरित उसके जीवन में कर्म हो रहे हैं। और देखो, जब कोई अपनी कामनाओं से युक्त होकर कर्म करता है ना, तो कामना पूरी हो जाए तो लोभ को बढ़ाती है। जीवन को समझे, कामना, आपकी इच्छा पूरी हुई तो शांत नहीं होती, इच्छा और बढ़ जाती है, और मिल जाए, थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है, ये बढ़ती रहती है। और कामना अगर बाधित हो तो, कोई बीच में मन में था ऐसा हो जाए और नहीं हुआ, उसके कोई बीच में बाधक बना तो फिर आता है क्रोध। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये कामना से प्रेरित अगर मन है तो ये कामना के जो आगे की संतति है सब प्रकट होने लगती हैं। परिणाम अंतःकरण की अशुद्धि, और वो फल में आसक्त होकर के उसको बंधन में डाल देता है। और यही समझ लो, मुक्ति और बंधन में यही अंतर है। मन में कोई इच्छा रह गई, शरीर पूरा हो गया, तो उस इच्छा के बंधन में पड़ के अपनी वासनाओं के अनुसार, आज आप जिस परिवेश में हो, जैसी व्यवस्था में हो, आपकी इच्छाओं के कारण हो।
जो आपके पूर्व पूर्वजन की जो वासनाएं थीं, उन वासनाओं ने ही आपको ला करके यहाँ रखा, और जीवन रहते रहते कोई इच्छा रही नहीं। आधार क्या बना? भगवान पर भरोसा। देखो यही है भक्ति, ईश्वर पर विश्वास। परिणाम अब कुछ चाहते ही नहीं। जैसे हमने कहा घर में छोटा बच्चा है तो वो उसको ज़्यादा चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि भरोसा है अपने माता पिता पर। ऐसी जिसको ईश्वर पर परम विश्वास करते हुए जो अपनी इच्छाओं को भगवान के लिए, क्योंकि वो जानते हैं। और देखो ये जीवन का अगर आप अनुभव देखो ना, तो जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलता, कि मिल गया सब। जो चाहते हैं सो होता नहीं, जो होता है सो भाता नहीं। यही चल रहा है जिंदगी में। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, बल्कि जिसकी पात्रता हमारे भीतर होती वो हमें मिल रहा है। आप मानो चाहे न मानो, बिल्कुल आपकी डिजर्वनेस कैसी है का उसके अनुसार आपको मिल रहा है। आप केवल आज की देख रहे हो, और जो विधान करने वाला है वो आपका पुराना भी देख रहा है, आज कहीं नहीं। तो आप किस चीज के पात्र हो वो जानते हैं। ये विश्वास हो जाए, जो उनको इच्छा होगी दे देंगे। जिस जैसी हमारी पात्रता, जैसी उनकी कृपा होगी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो का वो किसी बंधन में नहीं बनता। जब तक जीवन है बढ़िया से कार्य करता है, जिस क्षेत्र में भी हो। लेकिन जो हर समय अपनी कामना से आहत रहता है, जिसका हृदय ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो अपने उस कामनाओं के कारण ही कर्म के फलों में आसक्त होकर के का उसको बंधन में पड़ना पड़ता है। इसलिए इस कर्म योग की साधना से युक्त होकर के आ जाओ कर्म संन्यास में। पुनः फिर 13वें श्लोक में आ गए अब कर्म संन्यास की स्थिति। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। समय भी पूरा हो गया, थोड़ा सुन ले, कल पढ़ेंगे इसको। क्योंकि 13, 14, 15 ये 3 श्लोक इस अध्याय के ऐसे हैं, बहुत रहस्यमयी हैं। ये कर्म सन्यासी की स्थिति बताई कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी। जिसने जीवन में संयमन कर रखा है, ऐसा जिसका अंतःकरण पर अपना वश है, इसे उसका नाम दिया वशी। ऐसा कोई कर्मयोग में स्थित है जिसने अपनी कामनाओं को समर्पित कर रखा है, ईश्वर में विलय कर रखा है। कर्मयोग की साधना से संयमित जीवन जी रहा है, अंतःकरण शुद्ध हो गया, शरीर पर संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम। ऐसा जो कर्मयोगी है, कर्मयोग से ही उसके भीतर पात्रता उत्पन्न होती है, और वो अपने सर्व कर्मों को मन से संन्यास कर देता है। शरीर से नहीं कहा, शरीर से कर्म हो रहे हैं, लेकिन मन से उसने संन्यास कर दिया। कैसे? कर्मणि अकर्म यह पश्येत। सभी कर्म को करते हुए अपनी आत्मा, अकर्म रूप आत्मा को उसने जान लिया, और संन्यास करके कहा रहता है, आस्ते बैठता है आराम से। कैसे? सुखम आस्ते, बड़ा सुख से बैठता है। कहां पर? कहां बैठता है, कहां निवास करता है, कहां रहता है? तो कहा नव द्वारे पुरे देही। उसको एक बड़ा पुर मिला हुआ है। कौन सा पुर? कहा 9 द्वारों वाला। गिना चुके हैं कल भी परसों भी। 7 ऊपर है, 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, और 2 नीचे हैं, मलद्वार और जनेन्द्री। का ये 9 द्वार वाले पुर में 9 द्वारे पूरे आस्ते देही। वो जो देही है जिसकी बात चल रही है, उस आस रूप में स्थित उस ज्ञानी की का उसमें बैठता है आराम से, सुखपूर्वक। और न एव कुर्वन न कारयन। और जब बैठता है आत्मस्वरूप में, तो ना तो कुछ करता है और न किसी से कुछ कराता है। यह है आत्मस्थिति।
ऊपर से क्रियाएं सब हो रही हैं, क्योंकि यही दो चीजें रहती हैं, या तो हम कर्ता बनते हैं या तो किसी और से करवा लेते हैं। यही तो है, मैं खुद कर लूं या किसी और से करवा लूं। तो ना तो स्वयं कर्ता बनता है और ना किसी का प्रेरक बनता है। ये स्थिति ये हो गई पूर्ण रूप से कर्म सन्यासी की। अब भगवान इसमें दो बात आगे और कहते, बिल्कुल ऐसे ही भगवान भी कहते, ना तो मैं किसी के कर्तृत्व का हेतु हूं, जिम्मेदार हूं, ना किसी के कर्म का। और ये जो कहते संसार को भगवान ने रचा है, भगवान कहते मैं कुछ नहीं करता हूं। जो जान जाए समझ लो वही फिर ज्ञानी है। तो हम लोग कल सुनेंगे इस बात को, तो गहन है। टाइम से आओगे तो शुरू में मिलेगा ये 3 श्लोक 13, 14, 15। उसके बाद तो फिर लक्षण हैं ज्ञानियों के, हम लोग देखेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले व्यास भगवान की, गीता माता की। यदि मैं पूछूं कि फरीदाबाद किधर है, जिन जिन लोगों ने देखा है वही बता सकते हैं, जो वहां रहते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे से, इन आचार्यों से पूछूं कि फरीदाबाद जाने का रास्ता